नमस्कार, मैं हूं मलय मिश्रा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर के सरताज। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से मैं करवाऊंगा वो सिर्फ गोरखपुर पूर्वांचल की सरताज नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी सरताज है। आइए आपको लिए चलते हैं उस शख्सियत के घर। अपनी बेबाक बोली और पत्रकारिता में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली एंकर चित्रा त्रिपाठी, जो वर्तमान में देश के प्रतिष्ठित चैनल एबीपी न्यूज चैनल पर न्यूज एंकर, एडिटर और वॉइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं, आज मीडिया की सरताज कही जाती हैं, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मूल रूप से गोरखपुर शहर के मिर्जापुर मोहल्ले के रहने वाली एंकर चित्रा त्रिपाठी का जन्म 11 मई 1986 में गोरखपुर में हुआ, जो एक बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं। एंकर चित्रा त्रिपाठी ने सन 2004-05 में अपने करियर की शुरुआत गोरखपुर के प्रतिष्ठित लोकल चैनल सत्या टीवी से की, जो गोरखपुर का एक लोकप्रिय चैनल था। इनके स्कूल की पढ़ाई लिखाई एडी इंटर कॉलेज से और स्नातक की शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। एनसीसी में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चित्रा त्रिपाठी ने गोरखपुर के लोकल चैनल सत्या टीवी पर बतौर एंकर 2 वर्षों तक कार्य करने के उपरांत ईटीवी उत्तर प्रदेश, सहारा, इंडिया न्यूज, न्यूज 24 और आज तक जैसे प्रतिष्ठित एवं बड़े न्यूज चैनल में बतौर एंकर अपनी सेवा दी है। गोरखपुर के लोकल चैनल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली चित्रा त्रिपाठी आज सबसे महंगे न्यूज एंकर में शुमार हैं, जिनके प्रतिवर्ष का पैकेज करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। गोरखपुर के सरताज में आज लाउड स्पीकर 90 FM आपकी मुलाकात देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उस एंकर से करवाने जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी लगातार सुर्खियों में रहती है। एंकर चित्रा त्रिपाठी से मुलाकात करने के लिए लाउड स्पीकर 90 FM की डिजिटल टीम मलय मिश्रा के साथ उनके गोरखपुर के मिर्जापुर मोहल्ले में स्थित उनके आवास पर पहुंची। तो आइए मिलते हैं एंकर चित्रा त्रिपाठी से। स्प्लाइस लैमिनेट्स इंटीरियर को बनाए इतना खूबसूरत कि जो देखे देखता ही रह जाए। स्प्लाइस लैमिनेट्स, ब्यूटी विद ट्रस्ट। नमस्कार, मैं हूं मलय मिश्रा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर के सरताज। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं वो न सिर्फ गोरखपुर की सरताज हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की सरताज हैं, बल्कि वो मीडिया जगत की सरताज हैं। जी हां, जिसकी है बेबाक बोली, जिसकी है पत्रकारिता में ऊंची कद काठी, वो है चित्रा त्रिपाठी। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर मतलब भी आपने परिचय कराया, लेकिन मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हो गया है। नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ चित्रा। हम लोगों को गर्व है कि आप गोरखपुर से हैं और आप एक नेशनल चैनल में आप वाइस प्रेसिडेंट के उस पे हैं और एंकर हैं, सीनियर एंकर तो खैर हैं ही हैं। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा कि आप गोरखपुर से हैं, सत्या टीवी लोकल चैनल से चढ़ के एबीपी जैसे नेशनल चैनल की वाइस प्रेसिडेंट, एंकर, सीनियर एंकर, एडिटर, कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है कि इस बारे में मैं ज़्यादा बोलूं, आप इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि जब मैं सत्या चैनल पे गई थी, जो हमारा लोकल चैनल था, पहला मेरा चैनल, तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, इन्होंने डिसाइड किया था कितने कम पैसे देने हैं इसको, तो ये सब यही बताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। चित्रा सत्या टीवी गोरखपुर के लोकल चैनल में जब आई तो ऑडिशन दी, कहीं कि मुझे भी एंकर बनना है। मैंने कहा बिल्कुल ऑडिशन दीजिए।
ये तो खैर बहुत ही स्मार्ट थी। और मुझे वो दौर याद है, आपने उस सवाल का पहले जवाब दीजिए जो अभी मैंने पूछा, कैसा महसूस होता है सत्या से एबीपी तक जाने का सफ़र जो है, पहुंचने का? भैया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है करियर के लिए, ये बिल्कुल सच बात है। और राष्ट्रीय चैनल में काम करने का सपना हुआ करता था, और उसमें जब आप बड़े चैनल में काम करते हो, और जैसा कि आपने परिचय दिया कि मैं एबीपी न्यूज़ चैनल में हूँ, सीनियर एंकर हूँ और वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन पे हूँ, तो यकीनन मुझसे ज़्यादा शायद गोरखपुर वालों के लिए ज़्यादा फख्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ बच्चियाँ थोड़ी पीछे रह जाती हैं, वो उतनी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो जब मैं आती हूँ और बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर मिलती हैं, वो कहती है दीदी आपके जैसा बनना है, तो मेरे लिए यकीनन वो बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल, आपके लिए ही नहीं और पूरे गोरखपुर, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश सबके लिए फख्र की बात है कि एक सामान्य परिवार से निकली हुई लड़की कैसे आज नेशनल चैनल पे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एंकर और एडिटर के पद पे कार्यरत है। सत्या टीवी में जब आप थी तो कुछ ऐसे भी, गोरखपुर का लोकल चैनल सत्या टीवी, कुछ ऐसी बात हुई थी जिसको लेकर के काफ़ी भावुक हो गई थी, कुछ पेमेंट की बात थी। हाँ, इन्होंने हमें ज़्यादा पेमेंट नहीं दिया था। मेरे साथ जो लोग आए थे, मैं सबसे ज़्यादा एंकरिंग ये लोग मुझसे करवाते थे और मुझे सबसे कम पे करते थे, और जिन लोगों से ये लोग कम एंकरिंग कराते थे उसको ज़्यादा पे करते थे। तो मेरा इनसे थोड़ा झगड़ा भी हुआ था, इनके ऊपर ठीकरा फूटा था। और चूंकि मैं देखता था चैनल को, तो सारा ठीकरा मेरे ऊपर फूट गया था। खैर, वो भी एक दौर था। हाँ। साइकिल से आना, अच्छा दौर था, बहुत अच्छा दौर था। हाँ। साइकिल से आना और फिर साइकिल से जाना, ये चित्रा त्रिपाठी का एक बहुत ही संघर्ष का दौर था। नहीं, मैं यही कह सकती हूँ, साइकिल से मैंने शुरुआत की, लेकिन सत्या चैनल में रहते रहते ही मैंने एक गाड़ी भी खरीदी। वाह, है ना, और स्कूटी खरीदी थी, ब्लैक मुझे याद है, और हम लोगों को काफी अच्छा लगा था। हाँ। और जीतो गोरखपुर जीतो एक लाइव आता था, गेम शो आता था, उसमें भी एंकरिंग धमाकेदार एंकरिंग, खूब प्राइज बांटे हम लोगों ने गोरखपुर वालों को, बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा चित्रा, जैसा कि आप इतने बड़े चैनल में हैं और लगातार आपके लिए सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ न कुछ गोदी मीडिया है, ये है, वो है, तमाम उल्टी सीधी बातें लिखी होती हैं, तो कैसे अपने दिमाग को शांत करती हैं पढ़ करके, या क्या करती हैं? मले भैया देखिए, हम लोग चूंकि अब इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तकरीबन 20 साल हो गए पत्रकारिता में, और 20 सालों से हर रोज़ यही चीज़ें देख रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग आलोचना करें या समर्थन करें, लेकिन लोग हमारे बारे में चर्चा करते रहें, हमारी खबरों के पक्ष में रहें, उसके विपक्ष में रहें, लेकिन उस खबर को वो देखते रहें। हमारी कोशिश ये है, हम किसी का समर्थन करने के लिए या विपक्ष, और जहाँ तक गोदी मीडिया की बात है, देखिए सबका अपना अपना चश्मा है। आप कई बार सत्ता पक्ष वाले भी बहुत तीखा तंज कस देते हैं, कभी विपक्ष वाले तो अक्सर निशाने पर साधते रहते हैं, तो बहुत उन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पहले ज़रूर पड़ता था, पहले कई बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले में बहुत रोई कि लोग इस तरह की बातें करते हैं और इतनी चर्चा क्यों मेरे बारे में होती है, मैं तो ऐसा कुछ गलत करती नहीं। फिर अब आज की पोजीशन पे मुझे लगता है कि अच्छा लोग चर्चा कर रहे हैं, अच्छा मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हूँ, अच्छा फेसबुक पे मेरे बारे में आर्टिकल लिखे गए हैं, तो मैं उसको एंजॉय करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। आप उल्टा लिखें, आप उल्टा लिखें, आप अच्छा लिखें, बुरा लिखें, बट थैंक यू सो मच, आप लिखते रहें, और मैं बस इसकी कामना करती हूँ। बहुत अच्छा, और जिनका काम है वो अपना ये करते हैं, अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात, और शायद उनके इसी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचा है। चित्रा, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जीवन में हर निर्णय आपने लिया है, बहुत अच्छा लिया है और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँची हैं एक सामान्य परिवार से। क्या कुछ ऐसे भी निर्णय हुए हैं जो लगता है कि गलत हो गया? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता है कि मैंने जीवन में कोई ऐसा निर्णय लिया जो बहुत गलत हो गया, और मतलब जीवन में जो मिला वो अच्छा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बड़ा करना बाकी है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसा करूं जिसपे गोरखपुर के लोगों को और ज़्यादा नाज हो। बिल्कुल, और नाज होगा, और वैसे ही नहीं, मीडिया की सरताज की उपाधि दी गई है आपको। और चित्रा, मैं एक सवाल फिर आपसे ये करना चाहूँगा कि आपकी माँ बड़ी आपको लेकर के वो इमोशनल रहती हैं, आपके साथ जुड़ी रहती हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे उनके साथ गाने भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा सहयोग घर में क्या माँ ने किया, या वो दौर था जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, और उस दौर में आप घर से बाहर निकल गई, बेहद ही सामान्य फैमिली की हैं आप, तो कैसे उस दौर को माँ ने मतलब बर्दाश्त किया, क्या उनका उस वक्त रुख था? देखिए, अभी ये जो शूट हम लोग कर रहे हैं, ये स्टूडियो ओपन एरिया में मेरे घर की छत पे बना हुआ है। एक हिस्सा है जहाँ गाना वाना चल रहा है, दूसरे हिस्से में माँ का। देखिए, मैं आज जहाँ पर हूँ, ये बिल्कुल सच बात है कि उसके पीछे मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। वो अगर नहीं होती, वो इतना सपोर्ट नहीं करती, या उन्होंने
मेरे सही होने पर भी सपोर्ट किया और मेरे गलत होने पर भी सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि एक माँ के तौर पर मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे कि जब हम सही करते हैं तो भाई बट ऑब्वियस है कि पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम हमेशा सही नहीं करते, हम कई बार गलत भी करते हैं। लेकिन उस समय भी उनका सपोर्ट मिला, नहीं तो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई परेशानी नहीं है। करियर को लेकर वो कि नहीं तुमको करियर में अच्छा करना है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब सत्या में काम करती थी, ये बहुत 2005-6 के आसपास की बात है, उस समय मैं पढ़ाई भी करती थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। मेरी मम्मी मुझसे घर का काम नहीं करवाती थी, वो बेचारी 4 बच्चों की अकेली माँ, हमारे घर में कोई ना झाड़ू पोछा बर्तन करने वाला कोई नहीं, वो अकेले सारा काम करती थी। उसके बावजूद मैं बड़ी थी, बीए में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी, वो मुझसे घर का काम नहीं कराती थी कि छोड़ो छोड़ो जब तक तुम घर का काम करोगी इतने में तो तुम पढ़ाई लिखाई कर लोगी। जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। सासू सुहागिन बड़ी भागिनी, अनधन लुटावेली हो, ललना दीनवा के होरिला जनम जोरिलवा बड़ा सुंदर हो, ललना दीनवा के होरिला जनम जोरिलवा बड़ा सुंदर। तो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मम्मी को बहुत प्राउड होता है। डे 1 से लेकर सत्या से लेकर आज ABP न्यूज़ तक वो मेरी सारी स्टोरीज शेयर करती हैं। उनको बुलेटिन में वो मेरा लुक देखती हैं, वो मेरे कपड़े देखती हैं, मेकअप देखती हैं, बाल देखती हैं, वो सलाह देती हैं कि तुम इसमें पतली हो गई, इसमें तुम मोटी हो गई। तो उनका बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। और अभी हाल में मुझे एक पेड़ माँ के नाम लगाने का मौका मिला था, और वो राष्ट्रपति भवन का एक किनारे का एरिया है, जंगल एरिया, वहाँ पर जाकर तो सरोज त्रिपाठी मेरी माँ है, उनके नाम का मैंने पेड़ लगाया और मम्मी बड़ी खुश हुई। और वहाँ पर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो, तो बहुत अच्छा लगा। और हर माँ को इतना सपोर्ट अपने बच्चों को करना चाहिए, और माँ अगर नहीं करेंगी तो फिर और कौन करेगा। बिल्कुल। और उनसे एक इमोशनल रिश्ता होता है, हम खुश होते हैं तो उनको जाकर बताते हैं, रोते गाते इमोशनल होते हैं जाकर बताते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी माँ ने जितना कुछ किया है, मैंने अपने आसपास किसी भी माँ को उतना नहीं देखा। तो मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आज भी पूरा सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में, हर चीज़ में। बिल्कुल, ये अक्सर आए दिन देखने को भी मिलता है। और चित्रा, एक सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि आप बहुत से ऐसे चैनलों में भी थी, इसके पहले भी जहाँ थी या कहीं भी रही, तो कुछ सीनियर एंकर भी आपके साथ रही हैं या रहे, तो क्या कुछ ऐसा भी प्रेशर रहता है दिमाग में कि जूनियर मेरे सामने आई और इतनी तेज़ी से वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ प्रेशर होता है सीनियर एंकर? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े एंकर्स के साथ मैंने काम किया है, काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें। किसी ने मुझे सिखाया था बहुत लंबे समय पहले की बात है कि जब भी काम करने का जीवन में मौका मिले तो आप अपने अगल बगल मत देखिए कि क्या हो रहा है, सिर्फ आपको अपना काम देखना है। और मैंने डे 1 से वही किया। जब जो भी छोटा काम मिला तो बड़ा काम मिला तो मैंने पूरी शिद्दत से किया। और शायद अगर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ तो उसके पीछे वही वजह है। और आगे भी मैं सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखती हूँ। मैंने बहुत लोगों से सीखा है। देखिए, जो बड़े एंकर हैं वो या जो हमसे जूनियर है वो सब हमें सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर हम आलोचना में ज़्यादा जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। और सबसे सीख कर ही शायद मैं यहाँ पर पहुँची। बिल्कुल, और ये सोचिए आपको इस मुकाम पर ले आई है चित्रा। और एक सवाल और, आज की युवा पीढ़ी के लिए, जो नई जनरेशन है वो बहुत जल्द रिपोर्टर बनने का सपना देखती है, एंकर बनने का सपना देखती है, लेकिन बेसिक जो उनकी ज़रूरत है, जो जानकारी है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि वो आप जैसी चित्रा त्रिपाठी बन जाएं एज ए एंकर? सबसे पहले तो अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखना चाहिए। दूसरी चीज़ें, डरना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ है कि समय निकालकर थोड़ा पढ़ना चाहिए। चौथी चीज़, अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल होना। प्रेजेंटेबल होने का मतलब ये नहीं आप बहुत सुंदर हो, आप वेल ड्रेस्ड हो। वेल ड्रेस्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर जाएं। कहीं पर भी आपको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। जब बात करें तो आप सीखे। देखिए भैया, हम लोग भी, जब मैं डे 1 सत्या में गई थी, आपने तो देखी है पूरी जर्नी, तो ऐसा नहीं था कि मैं आज जो हूँ मैं उस समय भी वही थी।
छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी हैं, तो सीख कर आप यहाँ तक पहुँचते हो। अगर आपको आप अच्छा नहीं बोल पाते हैं तो मैं 2-3 टिप्स देना चाहूँगी। आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर पीटीसी कीजिए या एंकरिंग कीजिए, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत इम्प्रूवमेंट। और सत्या की बात आ गई तो फिर एक बात याद आ गई। अच्छा ये बताइए, आपने इतने कम पैसे क्यों दिए थे? आज आप पकड़े गए हैं 20 साल के बाद, आप बताइए इतने कम पैसे क्यों मिलते थे मुझे? पैसे देने के पीछे ये था कि आमदनी अटनी खर्चा रुपया और धीरे धीरे आमदनी बढ़ी तो तब तक आप जा चुकी थी और आपने शायद ईटीवी ज्वाइन कर लिया नहीं, था। मुझे बहुत सिखाया है आप लोगों ने। मैं मतलब यहाँ पर एक बात मैं बोल दूं, हाँ। कड़वी बात, जीतो गोरखपुर जीतो लाइव शो आता था तो उसमें चित्रा त्रिपाठी लाइव करती थी और सबको इंतजार होता था पूरे गोरखपुर को, केबल के थ्रू चलता था। और उस वक्त चित्रा इतने महंगे महंगे गिफ्ट जो हम लोग देते थे जीतने पर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। मिक्सी और तमाम पता नहीं क्या क्या। तो चित्रा त्रिपाठी की ये जो जिन जिन लोगों के घर ये सामान गया है ना, उन लोगों को संपर्क करना चाहिए मुझसे, है ना। सबके घर में फ्रिज, कूलर, मिक्सी, ये सब पहुंचाने का काम, के घड़ी कितने बांटे हमने। चित्रा त्रिपाठी तैयार होती थी कैसे, जल्दी जल्दी आती थी, भैया बस 5 मिनट लाइव जाने में बस 5 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी मेकअप अपना टचअप करती थी, जल्दी जल्दी भैया हाँ बस खड़ी हो गई। उसके बाद अब वो चीज़ मैं देखता था कि मतलब ये लड़की कितना फास्ट है, कितना एक्टिव है, ऑन एयर होते ही तुरंत बोलने का जो अपना तरीका है वो अलग हो जाता था। वो चीज़ आज आपको यहाँ ले आई है चित्रा, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी आपसे बहुत कुछ सीखेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा की, बहुत अच्छा लगा मतलब भी आपसे बातचीत करके। देखिए, आपके जीवन के शुरुआती दिनों में जिन लोगों ने आपका साथ दिया हो, जिन्होंने किसी भी रूप में आपको सिखाया हो, भले ही कम पैसे दिए हो लेकिन हाँ बहुत सिखाया। उस समय पैसा मकसद नहीं था। और यही मैं नए बच्चों को कहती हूँ, जो यंग बच्चे आते हैं वो चाहते हैं कि एकदम शुरू में ही वो हज़ारों रुपए से अपने करियर की शुरुआत करें। तो मैं आपको बताऊँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मलय भैया साथ में बैठे हैं, एक बुलेटिन के सबसे पहले 75 रुपए मिलते थे, 1 घंटे के बुलेटिन के 75 मिलते थे। और बाद में इनसे मैंने झगड़ा किया था तो इन्होंने 100 रुपए देने शुरू किए थे। लेकिन जब तक मैं सत्या में थी वो 1 घंटे बुलेटिन के 100 रुपए और 250 या 500 जीतो को मिलते थे, उसके थोड़े ज्यादा मिलते थे। तो लेकिन हाँ, उसका मकसद ये था कि मैं चैनल पे दिखूं। इन लोगों ने बहुत सिखाया। देखिए, जो आप स्कूल या कॉलेज में जाकर सीखते हैं उससे ज्यादा आप न्यूज रूम में सीखते हैं। तो जब आप अनुभवी लोगों के साथ कामकाज करते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं। और शायद आप मेरे लिए वैसे ही रहे, बहुत सिखाया। और मुझे आज भी याद है, माइक लगाने से लेकर कैसे दिखना है, कैसे बोलना है, शुद्ध उच्चारण करना है। तो इस जर्नी में आपका बहुत बड़ा रोल है। नहीं, चित्रा सबसे बड़ा रोल खुद का होता है। अगर मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा शक्ति ना हो और तो फिर कोई कितना सिखाएगा। आपके अंदर ये था, आप सीखी। नहीं, बस ये देखिए, आपको कम पैसा मिले इसलिए आप नौकरी छोड़ के ऐसा मत कीजिए। आपको कम पैसा मिले आप ज्वाइन कीजिए। आप अगर टैलेंटेड होंगे, आप अच्छा करके जाएंगे, आपको वैसे ही नौकरी मिलती चलिए। आज की डेट में ज़माना बहुत बदल गया है। अगर आप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, भले आज आपकी कम सैलरी हो, भले आज आप 2000 रुपए पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे, सोशल मीडिया इतना बड़ा हो चुका है, सब लोग अच्छे लोगों को चाहते हैं कि टैलेंटेड मेहनती लोग हमारे पास। और जीवन में पैशन होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आपके अंदर पैशन है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके संघर्ष ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो मैं यही कहूंगा कि क्या मजा है बिना संघर्ष के जीने में, तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इतने लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है। कम मुलाकात होती है शादी वादी में, हम लोग मिलते हैं, गोरखपुर आते हैं तो फिर मुलाकात होती है। हाँ, बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आप बिल्कुल नहीं बदले, 22 साल बाद पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। मैं बहुत बदल गई हूँ। देखा जाए तो आप भी वैसे ही हैं, और कुछ चीजें तो परिवर्तित होती हैं। हाँ बिल्कुल, परिवर्तन समय का नियम है, प्रकृति का नियम है। हाँ। अच्छा रहा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।